प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने कल आपकी प्रश्नावली 1.1 के 5 तक के क्वेश्चन किए, आज इसका हम छठा क्वेश्चन लेते हैं जो दिया गया है। रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक, जैसे ये इसने इसके लिए एक लाइन दी गई है, रेखा। ये कहता है यहां बिंदु ए है, यहां कौन है? रीता। ये कहता है जो रीता है वो यहां से चलती है किधर? पूर्व की ओर। तो ये पूर्व है आपका, ये यहां से किधर जाती है? पूर्व की ओर जाती है। कितने किलोमीटर? ये बी तक जाती है। कितने किलोमीटर? 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसी सड़क के अनुदिश, यानी कि उसी सड़क पर या उसके साथ साथ बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। ये कहता है ये बिंदु बी पे पहुंचने के बाद क्या करती है? उसी के साथ साथ किधर चलती है? ये पश्चिम की ओर चलती है और कितनी दूरी तय करती है? 30 किलोमीटर की दूरी। यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक, इधर आपको पता है किसका होता है? प्लस की होती है, तो ये धनात्मक है। और यदि हम उल्टे चलेंगे किधर? बाएं हाथ की तरफ, तो वो किससे दर्शाएंगे? हमें ऋणात्मक, यानी कि घटा से। तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को किससे निरूपित करेंगे? हमें ऋणात्मक से। बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे? अर्थात ये ए से बी पे गई, बी पर जाने के बाद ये पश्चिम की ओर यानी कि वापस चलती है। कितने किलोमीटर? 30 किलोमीटर। तो ये पूछता है अंत में वह किस बिंदु पर है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 किस बिंदु पर है अब वो, यानी कि उसकी अंतिम स्थिति। तो इसके लिए ये जैसे हमने एक संख्या रेखा ली, इसके ऊपर ये हमारा 0 है, यहां A, यानी कि रीता कहां है? A बिंदु पर है। कहां? ये A बिंदु पर। यहां से ये पहले किधर चलती है? पूर्व की ओर। कितना किलोमीटर चलती है? 20 किलोमीटर। तो इसको हम किसके द्वारा दर्शाएंगे? धनात्मक के द्वारा। यानी कि जो पूर्व में दूरी तय करेगी उसको किससे? धनात्मक से। और फिर ये कहता है ये यहां देखिएगा, ये मैंने लिख दिया, यहां कितना है? 20। तो ये कहां पहुंच गई अब? बी पर, यानी कि 20 किलोमीटर की दूरी यहां इसने यहां तक तय की है। यहां तक पहुंचने के बाद ये कहता है ये किधर चलती है? वापिस पश्चिम की ओर, यानी कि यहां से इधर चलती है। ये किधर? पश्चिम की ओर। तो जब हम पश्चिम की ओर चलेंगे तो उस दूरी को किसके द्वारा तय करेंगे? हमें ऋणात्मक। किसके द्वारा निरूपित करेंगे? ऋणात्मक के द्वारा निरूपित करेंगे। अब ये कहता है वापिस कितने किलोमीटर चलती है? ये 30 किलोमीटर चलती है। तो देखिएगा ये 20 था, यहाँ 20 से यहां पहुंचने के बाद 0 हो गया, 30 चलती है ये। तो ये यहां तक देखेगा 20 किलोमीटर, 21, 22, 23, 24, 25, यह लिख भी सकते हैं आप। यहां तक 20 हो गया आपका, या काउंट भी कर सकते हैं हम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अर्थात कहां पहुंच गई अब वो? जो उसकी अंतिम स्थिति है वो किस पर है? -10 पर। यानी कि अब वो कहां है? जो ये उसकी अंतिम स्थिति है वो क्या है? किस पूर्णांक से दर्शाएंगे? -10 से। यानी कि वो यहां से B से कहां आ गई? यहां आ गई। किसके ऊपर? -10 के ऊपर। अब लिखेंगे रीता ने पूर्व में दूरी तय की, कितनी? 20 किलोमीटर। फिर लिखेंगे हम पूर्व से पश्चिम की ओर दूरी तय की, कितने किलोमीटर? 30 किलोमीटर। अब जब इसकी अंतिम स्थिति निकालेंगे, अंतिम स्थिति, तो पूर्व से पश्चिम की ओर चले तो इसको क्या कर देंगे? दोनों को घटा देंगे, यानी कि 20 - 30 क्या हो जाएगा? अब -10।
तो उसकी अंतिम स्थिति क्या हो जाएगी, -10। और इसको जब हम जो ये पश्चिम में दूरी तय करेगी उसको किसके द्वारा निरूपित करेंगे, ऋणात्मक के द्वारा। किसके द्वारा, ऋणात्मक के द्वारा। अब देखिएगा इसका 7वां, किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ, प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है, तो बताइए निम्न में से कौन सा मायावी वर्ग है। अब इसमें देखिएगा 3 चीज आई हमारे पास। ये तो क्या है, 1 2 3, ये तो है स्तंभ, और ये है 1 2 3 क्या हमारे पास, पंक्ति। और ये जो हमारे पास है ये क्या है, 2 विकर्ण। क्या है ये, विकर्ण। पहले जैसे पंक्तियों का योग करते हम, तो हम लिखेंगे पंक्ति। पंक्ति, जो पहली पंक्ति आपके पास वो क्या है, 5 प्लस इंटू -1 प्लस -4। अब ये हो जाएगा 5 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये प्लस और -4। अब ये देखो, या तो इसको संख्या रेखा पर करें हम, 5 में क्या करेंगे, 1 घटा देंगे और फिर उसमें से 4 घटा देंगे, या तो ऐसे करेंगे, संख्या रेखा बनाएंगे, 0 -1, इधर 1 2 3 4 5 6। अब सबसे पहले हम किस पर जाएंगे, 5 पर, फिर 5 में से 1 क्या करेंगे, घटाएंगे तो वापिस चलेंगे, कितना बच जाएगा, 4। फिर इसमें से कितना घटाएंगे, 4, यानी कि 1 2 3 और 4। तो इसका अर्थ है इसका कितना आ गया, जोड़ 0। जैसे दूसरी पंक्ति है इसकी, दूसरी पंक्ति है -5 प्लस -2 प्लस 7, तो ये होगा -5 प्लस और माइनस और ये 7। अब ये दोनों संख्याएं माइनस की हैं, इनको जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, -7 और +7। अब 7 में से 7 जाएगा 0। अब तीसरी पंक्ति इसकी 0 प्लस 3 प्लस -3, तो ये हो जाएगा आपका 0 प्लस 3 प्लस -3। 3 में से 3 गया 0। तो देखो तीनों पंक्तियों का योग क्या आ गया, 0। अब इसके निकाले हम स्तंभ। स्तंभ जैसे है आपके पास 5 प्लस -5 प्लस 0, ये है स्तंभ। तो 5 प्लस माइनस प्लस 0, 5 में से 5 जाएंगे 0, ये आपका पहला स्तंभ। अब दूसरा स्तंभ लेंगे, -1 प्लस -2 प्लस 3, तो ये होगा -1 प्लस -2 प्लस 3। अब ये दोनों माइनस की संख्याएं हैं, तो क्या हो जाएगा, -3 प्लस 3, और 3 में से 3 जाएगा 0। अब इसका तीसरा स्तंभ लेंगे, -4 प्लस 7 प्लस -3, तो -4 प्लस 7 प्लस -3। ये देखो ये दोनों माइनस, तो -7 प्लस 7, 7 में से 7 जाएगा 0। अब ये देखो इसके तीनों स्तंभ का योग भी 0। अब इसके निकालते हम विकर्ण। विकर्ण है जैसे पहला, ये है 5 2 और ये 3। 5 प्लस -2 प्लस -3, तो ये हो जाएगा 5 प्लस -2 प्लस -3। अब ये दोनों माइनस है, तो 5 और ये माइनस का 5, ये भी क्या आ गया, 0। अब इसका दूसरा विकर्ण लेंगे। दूसरा विकर्ण है इसका -4 प्लस -2 प्लस 0, ये होगा -4 प्लस -2 प्लस 0। तो ये दोनों माइनस के हैं, क्या होगा, -6, तो ये 0 नहीं आया। अब देखो सारी पंक्तियां 0, सारे स्तंभ भी 0, एक विकर्ण भी 0, लेकिन दूसरा विकर्ण 0 नहीं है। अतः यह
जादुई वर्ग नहीं है। इसी तरह से आपने इस दूसरे भाग को करना है। ये पंक्ति आपकी 3, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, ठीक है। ये पंक्ति और ये स्तंभ और ये इसके विकर्ण। तो इसी तरह से इनका योग ज्ञात करेंगे, देखेंगे ये एक जादुई वर्ग है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें दिया है a और b के निम्नलिखित मानों के लिए a माइनस b बराबर a प्लस b का सत्यापन कीजिए। क्या दिया है? a माइनस इंटू माइनस b इज इक्वल टू a प्लस b। इसके लिए क्या करना है? सत्यापन। जैसे इसने दिया है पहला भाग a बराबर 21 और b बराबर दिया है 18। अब जैसे ये लेते हैं हम a माइनस इंटू माइनस b, ये हमारे पास कौन सा पक्ष है? बायां पक्ष। तो a की जगह क्या रखेंगे? 21 माइनस ब्रैकेट माइनस और b की जगह 18। अब ये 21 इसको हल करेंगे तो जब ब्रैकेट हटाएंगे माइनस और माइनस प्लस 18। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 21 में 18 जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा? 39। अब लेंगे इसका दायां पक्ष। दायां पक्ष हमारे पास है a प्लस b, तो a की जगह 21 रखेंगे और b की जगह 18। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा? 39। अब क्या लिखेंगे? बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। अब इसी तरह से जैसे इसका दूसरा भाग है a बराबर 118 और b बराबर 125, इसमें भी उसी का सत्यापन करना है। a माइनस इंटू माइनस b बराबर a प्लस b। तो अब बायां पक्ष है a माइनस इंटू माइनस b। a की जगह अब क्या रखेंगे? 118 माइनस इंटू b की जगह माइनस 125। अब ब्रैकेट हटाएंगे, माइनस और माइनस प्लस 125 हो जाएगा। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, 118 और 125 को। 8 और 5 13, 3 और 1 4, 1 और 1 2, तो इनका जोड़ आ जाएगा 243। अब लेंगे कौन सा पक्ष? दायां पक्ष a प्लस b, यानी कि 118 प्लस 125। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, वही आ जाएगा 243। तो क्या लिखेंगे? बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। इस तरह से आपने इसका छठा, 7वां और 8वां क्वेश्चन अपनी कॉपी में करना है।